श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि 3 जनवरी 2026 शनिवार को पौष मास की पौष पूर्णिमा पड़ रही है। यह तिथि अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और विशेष मानी जाती है, क्योंकि पौष पूर्णिमा का शनिवार के दिन आना बहुत कम देखने को मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब पौष पूर्णिमा शनिवार को आती है तो उस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी अत्यंत शीघ्र और बड़े फल देने वाले सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि इस दिन का महत्व सामान्य पूर्णिमा से कई गुना अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी साधक को जीवन में कभी भी यह संयोग प्राप्त हो जाए तो उसे हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए। शिव पुराण और अन्य पुराणों में भी इस दिन किए गए उपायों का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ष में यह अवसर केवल एक ही बार आता है, इसलिए इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग पूरे साल यह उपाय नहीं कर पाते, लेकिन पौष मास की शनिवार पूर्णिमा उन्हें एक अंतिम और श्रेष्ठ अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, शनिवार स्वयं शनिदेव से जुड़ा हुआ है और शनिवार को किए गए नींबू से संबंधित उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने वर्ष भर यह उपाय नहीं किया है तो भी 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के दिन इसे कर लेने से उसे पूर्ण फल की प्राप्ति हो सकती है। कहा जाता है कि इस दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय किया जाए तो उसका फल कल्पना से भी अधिक होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप इस उपाय को अवश्य करें ताकि यह दुर्लभ अवसर आपके हाथ से न निकल जाए। पंडित और विद्वानों के अनुसार यह उपाय दश महापुराण की कथाओं में भी वर्णित है। इस वीडियो में उपाय को इतनी सरल और विस्तार से समझाया गया है कि इसके बाद आपको किसी अन्य वीडियो या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार बड़े बड़े अनुष्ठान और भारी पूजा पाठ करने के बाद भी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन पौष मास के शनिवार को किया गया एक छोटा सा उपाय भी बड़े चमत्कारी परिणाम दे सकता है। अनेक श्रद्धालुओं ने इसे आजमाया है और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किया है। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे ध्यानपूर्वक समझना और सुनना आवश्यक है। सही विधि, सही समय और सही भावना के साथ किया गया उपाय अवश्य फल देता है। इस उपाय के माध्यम से घर में चल रही अनजानी परेशानियां, दुख, बाधाएं और दोष, चाहे वह पितृदोष हो, मंगल दोष हो या कोई अन्य नकारात्मक प्रभाव, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। विशेष दिन पर किया गया यह उपाय शीघ्र फलदायी होता है और इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि यह उपाय कौन कर सकता है। घर की बड़ी माता, बहन या परिवार का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। यदि घर की महिलाएं यह उपाय न कर पाए तो परिवार का कोई सदस्य भी इसे कर सकता है। यह उपाय व्यक्तिगत मनोकामना के लिए भी किया जाता है, पूरे परिवार की सुख शांति के लिए भी, अर्थात यह उपाय सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। समय की बात करें तो यह उपाय सुबह के समय भी किया जा सकता है और शाम को प्रदोष काल में भी। यदि संभव हो तो सुबह जल्दी करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह न कर पाए तो शाम के प्रदोष काल से भी किया जा सकता है। सुबह लगभग 10 से 11 बजे तक और शाम को सूर्यास्त के बाद 6 से 8 बजे के बीच यह उपाय जरूर करना। हरे नींबू का यह उपाय शत्रु बाधा, गुप्त शत्रु, नकारात्मक शक्तियों और बुरी नज़र से रक्षा करने में अत्यंत प्रभावी माना गया है। चाहे शत्रु सामने हो या गुप्त रूप से नुकसान पहुंचा रहा हो, यह उपाय सभी प्रकार की नकारात्मक क्रियाओं को शांत करता है। और नींबू को शुद्ध, बिना दाग वाला और हरे रंग का ही लेना चाहिए। इसके साथ काले रंग का पेन लेकर नींबू पर शत्रु का नाम या केवल शत्रु लिखकर काले कपड़े में बांधकर सूर्यास्त के बाद मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसके बाद बिना पीछे देखे घर लौट जाना चाहिए। नींबू को शास्त्रों में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला माना गया है। यही कारण है कि दुकानों और घरों में नींबू मिर्च लटकाई जाती है। यह उपाय करने से शत्रु निष्क्रिय हो जाते हैं और जीवन में शांति लाने लगते हैं। इसके बाद दूसरा उपाय
पूर्णिमा के दिन शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें एक लोहे की कील या काला तिल अवश्य डालें। इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में जलाएं। दीपक जलाते समय ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही ढैया, साढ़े साथी या अचानक आने वाली बाधाओं से राहत मिलने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनका कार्य बनते बनते बिगड़ता है। पौष पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन काले वस्त्र, काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, कंबल किसी जरूरतमंद, श्रमिक या वृद्ध व्यक्ति को दान करें। दान देते समय अहंकार न रखें, मन में केवल यही भावना रखें कि मेरे जीवन के कष्ट इस दान के साथ दूर हो। यदि संभव हो तो पौष पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। जिन लोगों के घर में बार बार रोग, कलह या आर्थिक समस्या आती है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत फलदायी है। पौष पूर्णिमा के दिन यदि व्यक्ति कुछ समय के लिए मौन रहकर भगवान विष्णु या शिव जी के नाम का जप करता है तो उसकी मानसिक अशांति समाप्त होती है। कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मन शांत होता है, नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, ये सभी उपाय श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ किए जाए तो निश्चित रूप से शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ।